नमस्कार, मैं अमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। देखिए, मैं पिछले 4 सालों से ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहा हूं। 9th-10th के बच्चों को मैं कोचिंग देता हूं, पर अभी मैं ऑनलाइन पढ़ाना चाहता हूं और मैं अनअकैडमी के साथ भी जुड़ना चाहता हूं। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन है 10th क्लास के, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ये एक 10th क्लास का क्वेश्चन है मेरे पास, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं अभी। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री है। देखिए एक टावर दिया हुआ है, यहाँ पे मैं एक टावर बना देता हूँ, ठीक है। और उसके सामने एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। बिल्डिंग की जो हाइट है वो 7 मीटर गिवन है, ठीक है। ये कह रहा है कि द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, यानी कि यहाँ से टावर के टॉप से एंड बिल्डिंग के टॉप से जो एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है बच्चों। तो हम ऐसा बना देते हैं, ये एलिवेशन डिग्री कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का, ओके। एंड द एंगल ऑफ द डेप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो इसके यहाँ से यानी कि फुट से जो डेप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे लेकर चलते हैं, डेप्रेशन ऑफ द टावर कितना है, 30 डिग्री का, ठीक है, ओके। अगर ये 30 डिग्री का है तो यहाँ से इसके अपोजिट एंगल जो होगा ये कितना का होगा, ये भी 30 डिग्री का होगा, ओके। अच्छा चलिए, इससे पहले मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ। इसको हम लोग ए मान लेते हैं, और इसको बी, इसको सी, इसको डी, एंड इसको हम लोग ई दे देते हैं। और चलिए ठीक है। तो अभी देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में ना एक दो प्रॉपर्टी जाननी होती है हमको ट्रिग्नोमेट्री की, जैसे कि सभी जानते हैं और आपको पता भी होगा कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में क्या, अपॉन में होता है बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो हम लोग यहीं से इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसका आंसर निकालेंगे। क्योंकि एक चीज़ बताइए, इस वाले एंगल में, एंगल डी सी बी में और एंगल ए ई डी में एक चीज़ कॉमन है, क्या है, ये जो इनका बेस है ना, दोनों का कॉमन है। समझ में आ रहा है आपको, ये बी सी और डी ई डी ये दोनों ही कॉमन है। तो अगर हम इसकी हाइट निकाल लेते हैं, इसकी लेंथ निकाल लेते हैं, सॉरी बी सी की लेंथ निकाल लेंगे, तो हमको ई डी की भी लेंथ पता लग जाएगी, और वहाँ से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा एक चीज़ है कि अगर ये 7 मीटर दिया हुआ है तो इसके अपोजिट जो साइड है ये वाली, इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 7 मीटर ही हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको पता होगा। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी डाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का कि टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और परपेंडिकुलर गिवन है आपको कितना, यहाँ देखिए डी सी है, परपेंडिकुलर कितना है, डी सी अपॉन में बेस कितना है, बी सी है, ओके। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी दी है, टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू डी सी की लेंथ कितनी है, 7 मीटर है, ठीक है। और बी सी कितना है, बी सी तो हमको फाइंड करना है, तो यहाँ से हम बी सी लिख देंगे हम सेम का सेम। अच्छा बताइए टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है। तो टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ओके, 1/√3। ये आपको वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे, और बी सी की लेंथ हमको फाइंड करनी है, तो यहाँ पे बी सी का बी सी लिख देंगे। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बी सी को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो बी सी का बी सी आ जाएगा, और यहाँ पे 7√3 आ जाएगा। बी सी की हाइट हमने लेंथ निकाल दी कितनी, 7√3, ओके। तो यहाँ से हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि लेंथ ऑफ बी सी कितनी है, 7√3 आ गया। आपको समझ में आया ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ से बी सी की लेंथ ऑफ बी सी निकाल ली। अब जो लेंथ ऑफ बी सी होगा, यहाँ पे 7√3 होगा, तो लेंथ ऑफ ई डी भी कितना होगा, 7√3 होगा, ओके। देखिए हमने यहाँ से बी सी की लेंथ निकाल ली। अब हमको यहाँ से क्या पता लग गया कि ई डी की लेंथ भी कितना है, 7√3 है, ओके। अब हमको निकालना क्या है, एक्चुअली में हमने ऐसा एज्यूम किया है कि ए बी की जो लेंथ है ना, ए बी क्या है, ए बी ही टावर है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी इज इक्वल टू टावर, ठीक है। तो हमें ई बी की तो लेंथ पता है, ई बी की लेंथ क्या है,
ई बी की लेंथ दे रखा है आपको 7 मीटर। बस हमको ए और ई की लेंथ पता करनी है। अगर इसमें ए ई की लेंथ अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें तो हमें पूरा टावर का लेंथ पता लग जाएगा। चलिए ठीक है, हम निकालते हैं कि ए की लेंथ क्या है। तो देखिए यहाँ से भी ये 90 डिग्री का जब एंगल बन रहा है तो यहाँ पे टेन थीटा वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में बेस होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना दिया हुआ है बताइए, ए ई है, तो ए ई अपन में बेस कितना है, ई डी है। ठीक है, बेस देखिए ई डी जो है ये इसको बेस मानते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ई डी लिख देंगे हम। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए ई की, ए ई तो आपको निकालना है, तो ए ई को सेम लिख दीजिए। और ई डी की लेंथ कितनी है, 7√3 है, तो इसको भी यहाँ पे इसके नीचे रख दीजिए। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ पे √3 लिख दीजिए अपॉन में ए ई अपॉन में 7√3। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं होता नीचे, तो 1 मान के इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हुआ, 7√3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू ए ई। ठीक है, अब 7√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7 इंटू √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 इज इक्वल टू ए ई। तो यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकाल ली, कितना, 21 मीटर आ गया किसकी, ए ई की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, 21, यहाँ पे क्या आ गया 21 मीटर। ओके, तो देखिए हमारे टावर की हमने टावर की लेंथ क्या मानी है, ए बी। तो ए बी इन दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ए ई प्लस ई बी, तो ए ई कितना है 21 मीटर प्लस ई बी कितना है 7 मीटर इज इक्वल टू 28 मीटर आ गया। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और 21 प्लस 7 इज इक्वल टू 28 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देंगे, टोटल हाइट ऑफ टावर कितना, 28 मीटर। ये आपका आंसर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप किसी बोर्ड के एग्जाम में हो, 10th क्लास में हो, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे है और आपको उसी तरीके से उसी मेथड से करना होगा। बट बहुत सारे बच्चे कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं, तो इसका एक सेकंड मेथड भी होता है, क्योंकि वहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं। आपको वहाँ पे स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलते, बल्कि सही आंसर के मार्क्स मिलते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन, शॉर्ट सॉल्यूशन भी बताते हैं कैसे होता है। देखिए, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए बिल्कुल ऐसे टंग पे, कि हाइट एंड डिस्टेंस में ज़्यादातर क्वेश्चन किस पे बनते हैं, 90 डिग्री पे बनते हैं। ठीक है, तो मैं आपको 2 प्रॉपर्टी बताता हूँ, आपको ध्यान रखना राइट एंगल ट्रायंगल का। हाइट एंड डिस्टेंस में ये बनता है, एक तो 30 डिग्री और 60 डिग्री पे देते हैं। तो मान लेते हैं अगर ये 30 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है, ठीक है, और तो ये कितने का होगा, 90 डिग्री का। और तो 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड का रेशियो होता है ना, इस वाले 30 डिग्री के सामने का साइड का रेशियो होता है 1, और 60 डिग्री के साइड का रेशियो होता है कितना, सामने √3, और 90 डिग्री के सामने वाला होता है 2। ओके, एंड ऐसे एक बनता है ये 90 डिग्री का 45 डिग्री पे, ये 45 डिग्री का एंगल होता है, और ये भी कितने 45। तो इधर 45 के सामने वाले का एंगल 1, इसका भी 1, और इसका कितना होता है, √2 होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन इन रेशियो से हो जाता है। ठीक है, आइए मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे था, विद इन सेकंड्स आप इसको कैसे कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा था कि एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग थी। तो चलिए मैं एक टावर और एक बिल्डिंग बना देता हूँ। देखिए ये एक टावर हो गया, और यहाँ पे एक मैं बिल्डिंग बना देता हूँ। ठीक है, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 7 मीटर है। ठीक है, ये उन क्लास के बच्चों के लिए नहीं है जो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर इस चीज़ को मेथड दिमाग में रखोगे, अच्छी बात है, आपको आना चाहिए सेकंड मेथड भी। बट आप अगर आपको बोर्ड के एग्जाम्स में लिखना है तो ये बिल्कुल नहीं लिखना, क्योंकि इससे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, आपका आंसर गलत हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ के पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं, ये चीज़ थी हमारे सामने। ठीक है, तो 7 मीटर बिल्डिंग की कितनी थी हाइट, 7 मीटर। तो यहाँ इसको नेमिंग कर देते हैं A, B, C, D और E। ओके, तो इसकी अगर बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर है, तो BC की भी हाइट कितनी, इधर की भी हाइट कितनी हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अच्छा एक चीज़ बताइए,
मेरे को, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है कितना 60 डिग्री का, ये एंगल कितना है 60 डिग्री का है। अगर ये 60 डिग्री का हो जाएगा तो ये कितना है 30 डिग्री का, और ये 30 डिग्री का है तो इसके सामने वाला ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। और ये 90 डिग्री। आपको एक चीज़ मैं सिखा चुका हूँ, ऊपर ही मैंने बताई है यहाँ पे प्रॉपर्टी कि अगर ये 90 है 30 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। ओके, तो देखिए क्या बताया था मैंने बताया था 30 डिग्री के सामने कितना 1 होता है। ओके, तो यहाँ पे 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने कितना है 1 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना है 7 है, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 मीटर, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू है 7 मीटर, ठीक है। तो आपको 60 डिग्री की वैल्यू कितनी बता रखी है मैंने, 60 डिग्री के सामने √3 होता है, 1 की वैल्यू 7 मीटर, तो 60 के सामने √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर बताइए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा अगर 1 बराबर है 7 मीटर तो √3 बराबर कितना, यानी कि 7 √3 मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 7 को √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, √3 बराबर 7 इंटू √3, समझ में आ रहा है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 7√3। देखा आपने यहाँ का, यहाँ वैल्यू हमने CD की वैल्यू फाइंड कर ली 7√3। ओके, इस रेशियो के हेल्प से अगर आपने यहाँ पे 7√3 फाइंड कर लिया है तो इसकी हाइट भी, इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी 7√3, यानी BE भी कितनी 7√3 आ गया। अब देखिए यहाँ से हमको एक चीज़ और पता लगी है, क्या पता लगा है, अगर ये 60 डिग्री है और ये कितना होगा 90 डिग्री होगा, अगर ये 90 डिग्री है 60 डिग्री तो ये कितना 30 डिग्री। मैंने फिर से रेशियो बताया, आपको रेशियो का खेल थोड़ा सा समझ आना चाहिए, आपकी 1-2 बार प्रैक्टिस से ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब देखिए 30 डिग्री के सामने 7√3 है, मैंने क्या बताया था 30 डिग्री के सामने कितना होता है 1 होता है, यानी 30 डिग्री के सामने 7√3, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 7√3 दे रखी है। तो आपको 60 डिग्री के सामने कितना होता है √3 होता है, √3 होता है, 60 डिग्री के सामने कितना आ जाएगा √3। अगर 1 की वैल्यू 7√3 तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7√3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा, इन शॉर्ट आपका आंसर आ जाएगा 21, ठीक है। 7 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21, तो ये कितना आ गया 1। तो देखिए आपने इजीली यहाँ से निकाल लिया AB की हाइट कितनी है 21 मीटर, तो 21 + 7 यहाँ से आपने फाइंड कर लिया 28 मीटर। बस आपको थोड़े से रेशियो पता होने चाहिए, आपको कोई मैटर नहीं करता कि आपको थ्योरी याद है कि या tan थीटा cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे हमने कुछ नहीं लगा, बस इस रेशियो की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बट आपको ध्यान रखना होगा कि दो प्रॉपर्टी पे बनती है, एक तो 45 डिग्री पे और एक 60 और 30 डिग्री पे, तो आपको ये रेशियो याद करने होंगे। और हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे जहाज का हो, नदी का हो, पुल का हो, सभी क्वेश्चन को आप इस रेशियो से सॉल्व कर। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी क्लास 10th का मेंसुरेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन है। आइए मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर surmounted by a right circular cone of the same base radius as that the hemisphere, ठीक है। if the radius of the base of the cone is 21 centimeter and its volume 2/3 of the hemisphere, calculate the height of the cone and the surface area of the toy। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक खिलौना है और वो कोन की शेप में है, और जो वो सरमाउंटेड है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर सरमाउंटेड है, और उसका जो है कोन का रेडियस एंड हेमिस्फीयर का रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो कोन का हाइट कि खिलौने की हाइट कितनी है, और दूसरी चीज़ है कि सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, उस पूरे टॉय का, पूरे खिलौने का सरफेस एरिया निकालना है। तो चलिए ठीक है, 2-3 फॉर्मूले होंगे मेंसुरेशन के जो आपको याद होने चाहिए, तो अगर वो याद हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। आइए मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। चलिए मैं सबसे पहले इस टॉय की आकृति बनाता हूँ, ये कैसी है, ये टॉय कैसा है। देखिए ये कह रहा है एक हेमिस्फीयर है, मैंने यहाँ पे एक हेमिस्फीयर बनाया, ठीक है। ओके, अब इस पे सरमाउंटेड है क्या, एक राइट सर्कुलर कोन। अच्छा, यहाँ से मैंने एक कोन बना दिया, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है कि अच्छा, अब जो है देखिए यहाँ पे कह रहा है कोन का जो रेडियस है ना वो 21 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कोन कितना दे रखा है आपको 21 सेंटीमीटर, ओके।
तो एक चीज़ ध्यान रखिए आप, अगर 21 सेंटीमीटर कोन का रेडियस है तो आपको पता होगा कि हेमिस्फीयर का रेडियस भी सेम होगा, क्योंकि ये दोनों आकृति एडजॉइनिंग है, दोनों एक दूसरे में चिपकी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता लग गया कि हेमिस्फीयर एंड कोन का दोनों का ही रेडियस सेम है 21 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कैलकुलेट द हाइट ऑफ द कोन, यानी कि इसकी ये हाइट, ये जो हाइट है, ये इस हाइट को फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ए इसका नाम दे दिया, इसको बी और इसको सी। ओके, चलिए देखिए हाइट निकालते हैं, लेकिन उससे पहले हाइट निकालने के लिए इसमें एक चीज़ कह रखी है कि इसमें ये बात बता रखा है, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 21 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इट्स वॉल्यूम 2/3 ऑफ द हेमिस्फीयर। अच्छा, जो कोन का वॉल्यूम है ना वो 2/3 है हेमिस्फीयर का। ठीक है, तो यहाँ से हम हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू होता है 1/3 सॉरी 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो हम पुट कर देंगे 2/3 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है 22/7 यूज़ करना हमको, तब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 22/7 इंटू आर क्यूब। आर कितना गिवन है हमको 21 सेंटीमीटर, तो 21 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 3 जा 21 और 3 से 3 गया, यानी कि बाई 22 इंटू 2 इज इक्वल टू 44 इंटू 21 का स्क्वायर कितना, 21 इंटू 21 41। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 441 इज इक्वल टू कितना आएगा, तो ठीक है हमने मल्टीप्लाई कर लिया इसको 19404। और देखिए ये जब वॉल्यूम निकालना होता है तो यूनिट हमारी सेंटीमीटर में दी है, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, आपको यूनिट का ध्यान रखना होगा, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो हमने क्या निकाल दिया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आ गया हमारा 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब वॉल्यूम ऑफ कोन हम यहाँ से आराम से फाइंड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2/3 ऑफ द हेमिस्फीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 2/3 ऑफ हेमिस्फीयर वॉल्यूम। तो अभी हमने यहाँ से फाइंड कर लिया 2/3 ऑफ वॉल्यूम, तो ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 19404 है, उसका 2/3 निकाल देंगे हम यहाँ से, तो 2/3 कितना आ जाएगा, आप यहाँ से सॉल्व कर दीजिए इसको 3 से, 3 6 18, 1 9 3 चौका 12 13 14 3 6 18 19 में 3 8 24 6 4 6 8, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 दूना 16 का 86 लेख, 6 दूना 12 1 13 का 83 लेख, 4 दूना 8 1 9 और 6 दूना 12 12936 सेंटीमीटर क्यूब। हमने यहाँ से वॉल्यूम ऑफ कोन भी निकाल लिया 12936। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको समझ में आई। तो अब हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम बच रहा है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए हमको फाइंड क्या करना है, हमें पहले क्वेश्चन में फाइंड करना है कि हाइट कितनी है कोन की। तो कोन का हाइट निकालने के लिए हमको एक चीज़ पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान होगा कि वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो वॉल्यूम हमने पहले निकाल लिया यहाँ पे 12936, लेकिन अगर आपको हाइट निकालनी है तो इसकी इक्वल रख देंगे हम लोग यहाँ पे 12936। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए पाई की वैल्यू आपको यूज़ करनी है 1/22/7, तो 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर कितना यूज़ करना है, आर कितना यूज़ करना है 21 इंटू 21, तो देखिए इंटू हाइट को हाइट रहने देंगे इज इक्वल टू 12936। ठीक है, इससे ये कटा देंगे, 7 3 21, 3 से 3 गया, यहाँ पे क्या बच गया, तो इतनी चीज़ समझ में आ रही है। तो एच, अब यहाँ से एच हम फाइंड कर लेंगे आराम से 12936 अपॉन में 22, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 22 इंटू 21। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग,
तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 9 3 6 22 को अगर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या था, 22 इंटू 21, 22 22 में 44, 462, नीचे आ गया 462। अब इसको डिवाइड करना होगा, हम यहाँ पे डिवाइड कर दे रहे हैं कि 1 2 9 3 6 डिवाइडेड 462, डिवाइड करने पे इसका जो आंसर आएगा पॉज कर, गड़बड़ हो गया, पॉज कर, गड़बड़ हो गया। तो देखिए हम यहाँ पे यहाँ से क्या आ जाएगा 22 अपॉन में 21, इसके नीचे आ जाएगा 22 इंटू 21, ठीक है। तो h इज इक्वल टू क्या आ गया, 12 9 3 6, और 22 को अगर 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 22 इंटू 21, 462, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम लोग हाइट इजीली निकाल लेंगे, 12,936 को अगर 462 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से आपने हाइट निकाल दी तो आपको पता लग गया कि ये हाइट कितनी आ गई आपकी 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इसकी हाइट कितनी है 28 सेंटीमीटर। चलिए, तो एक क्वेश्चन तो हमारा हो गया कि इसमें जो लिखा हुआ था हाइट ऑफ द कोन कितनी है 28 सेंटीमीटर। सेकंड थिंग इसमें ये कह रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, सरफेस एरिया निकालना है इस खिलौने का। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है यहाँ पे, तो मेरे को कुछ चीजें रब करनी पड़ेंगी या फिर मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। देखिए अच्छा, सरफेस एरिया क्या होता है, कोन का सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ कोन। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ कोन था πr/l, ठीक है। और इसमें प्लस करते हैं हम लोग सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, मेरे को ना कुछ चीजें मिटानी पड़ेंगी, इसको मैं रख कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन और प्लस इन दोनों को ऐड करने, क्योंकि खिलौने का टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो आपको इन दोनों को ऐड करना होगा। सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है बच्चों। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है आप बताइए। ये सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πr/l, πr/l प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr², ओके। तो बस अब आपको ये चीजें फाइंड करनी होगी। अच्छा लेकिन एक चीज है, यहाँ पे L कैसे निकालोगे आप, क्योंकि L तो ये लेटर वाइज जो हाइट होती है इसको L कहते हैं, इसमें L दिया हुआ नहीं है। तो L निकालने के लिए एक तरीका होता है, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग यहाँ पे L निकाल देंगे, क्योंकि ये एक राइट सर्कुलर एंगल है, ट्रायंगल है। तो राइट सर्कुलर ट्रायंगल में देखिए एक चीज आपको मैं सिखाता हूँ कि दो चीजें हैं। आपको ये चीज दी हुई है 28 सेंटीमीटर और ये है 21 सेंटीमीटर। आपको इसकी यानी कि मैं इसको अगर नेमिंग करता हूँ A, B और C, तो आपको AC निकालना है, ओके। तो AC निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, AC निकालने के लिए होता है √AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये एक पाइथागोरस थ्योरम है, आपने पढ़ा होगा ये। तो देखिए AB कितना दिया हुआ है आपको 28, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 28 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 28 का स्क्वायर होता है 784 प्लस 21 का स्क्वायर होता है 441, ओके। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 1 5, मैं यहाँ से थोड़ा सा रब कर दूं,
4 और 1 5, 8 4 12, 8 4 12 2 80 7 3 7 4 11 12 25 ये आ जाएगा इसमें। तो हम यहाँ से निकालेंगे किसका रूट होता है, ये है 35 का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि हमने यहाँ से क्या फाइंड कर लिया, AC इज इक्वल टू 35। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ से फाइंड कर लिया कि AC कितना है हमारा 35 सेंटीमीटर। ओके 35 सेंटीमीटर। तो बस अब इजीली हम यहाँ पे पुट कर देंगे अपने जो भी फॉर्मूला है। पाई की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 22/7 इंटू रेडियस कितना है 21 है, इंटू एल कितना है, एल फॉर लेटरलाइट जो है 35 है। ओके प्लस अब इसमें ये पुट कर दो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 21 इंटू 21। ठीक है, अब इसको सोल्व करके आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए सोल्व करते हैं, ये 7 को इससे कटा देते हैं, 5 बार में जाएगा तो 21 × 105 22 इंटू 105 प्लस इसको इससे कटा देते हैं 7 21 3 22 44 इंटू 21 दिया 63। ठीक है, इसको सॉल्व करिए 105 इसको अगर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 210 0 1 3 2 2310 और इसका निकालेंगे 44 को अगर 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2 2 4 × 12 और 1 13 और फिर 6 × 24 6 × 4 2 6 × 24 25 2 7 7 2 2 7 2 2 7 7 2। ओके, तो अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करिए 0 में 2 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 7 और 1 8 और 7 3 10 का 0 हासिल 1 2 2 4 1 5082। ये क्या आ गया आपको बताइए, ये आ गया आपका सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कभी भी आप ध्यान रखना जब भी एरिया आपसे एरिया पूछे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों आंसर निकाल दिए हैं क्योंकि इसमें एक तो पूछ रखा था कि हाइट ऑफ द कोन, तो ये 28 सेंटीमीटर आ गया। देखिए हमारा पहला आंसर यहाँ पे है और सेकंड आंसर यहाँ पे है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसका सॉल्यूशन। चलिए आइए हम अब अपने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी 10th क्लास का एक क्वेश्चन है और ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का है। ये प्रूफ का क्वेश्चन है। इसको प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये प्रूफ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए ना ट्रिग्नोमेट्री में ना प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमको याद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर प्रॉपर्टीज़ आपको याद नहीं रहेंगी तो फिर आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो आइए कुछ एक प्रॉपर्टीज़ जो है इस क्वेश्चन के अंदर जो यूज़ होनी है मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको। जैसे कि tan थीटा, यहाँ पे tan a की वैल्यू होती है, आप tan a बराबर लिख सकते हो sin a अपॉन में cos a। ठीक है, एंड cot a इज इक्वल टू आप लिख सकते हो cos a अपॉन में क्या sin a। ठीक है, आपको ये दो प्रॉपर्टी हैं tan की और cot की, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। और चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, tan a की जगह क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा इसलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूँगा, आपको समझ आना पर आएगा। देखिए tan a की वैल्यू लिख सकते हैं आप लोग, tan a बराबर होगा sin a अपॉन में cos a। ओके, यहाँ से आप लिखते हैं 1 माइनस cot a की वैल्यू होती है cos a अपॉन में sin a। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दोगे, मैं लिख रहा हूँ पहले लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड की जगह मैंने ये लिख दिया कि 1 अपॉन में इसकी जगह cot थीटा की जगह मैंने लिख दिया cos a अपॉन में sin a, प्लस में cot a की जगह लिख सकते हैं हम लोग क्या cos a अपॉन में sin a अपॉन क्या दिया हुआ है 1 माइनस tan a, तो 1 माइनस tan a की जगह क्या लिख सकते हैं sin थीटा sin a अपॉन में
कॉस ए, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि साइन ए जब ऊपर जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ए कॉस ए, ठीक है। प्लस इसकी मल्टीप्लाई जब ऊपर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में अब इसकी जब ये डिनोमिनेटर में इसके आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई साइन ए, ठीक है। तो यहाँ से हम एक चीज़ करेंगे, अगला स्टेप क्या होगा हमारा कि हम इसको फर्दर सॉल्व करके यहाँ पे 1 कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेंगे साइन ए माइनस कॉस ए, हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। साइन ए को और कॉस ए को जब हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ से हम ले अब ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, देखिए ब्रैकेट जब इस साइन ए कॉस ए को कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ पे बच जाएगा साइन स्क्वायर ए, अपॉन में क्या आएगा, ये कॉस ए आ जाएगा इसके नीचे कॉस ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए को कॉमन लिया, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, कॉस ए माइनस साइन ए हुआ, तो ये प्लस का साइन चेंज होके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताइए, ये देखिए इसको हम एज इट इज़ उतार देंगे 1 अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए, इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, नहीं इसका फर्दर सॉल्व, इसका अगर हम माइनस कर देंगे तो ब्रैकेट में ये आ जाएगा साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब है, इसकी मल्टीप्लाई से होगा तो एलसीएम लेने पे कॉस क्यूब है, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन आ जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है बच्चों। इतनी चीज़ें ध्यान में आई आपको कैसे करना है। चलिए एक चीज़ है, अब यहाँ से हम फर्दर सॉल्व करके साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, अच्छा एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, देखिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको ये फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे साइन क्यूब है माइनस कॉस क्यूब है को सॉल्व करने के लिए हमको इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, ठीक है, ब्रैकेट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो इसकी पुटिंग करके हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन को। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम हो रहा है तो मैं इसको रब करता हूँ, मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए, और इसके अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, कॉस क्यूब है माइनस साइन क्यूब है माइनस कॉस क्यूब है क्या आ जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो साइन माइनस कॉस साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, और फिर यहाँ से आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको रब करना चाहूँगा क्योंकि स्पेस कम हो रहा है हमारे पास। ये आपको आइडेंटिटी ध्यान में रखनी है कि आपका इस क्वेश्चन में क्या क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो साइन ए माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और क्या हो जाएगा फिर प्लस साइन इंटू कॉस, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ से एक बहुत ही आसान चीज़ आ गई हमारे सामने, ये इससे कट जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। अच्छा ये चीज़ हमने यहाँ पे स्किप कर दी है, इसके नीचे कॉस ए इंटू साइन ए आ जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, ओके। यहाँ से क्या बच गया देखिए, यहाँ से तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। अच्छा एक फॉर्मूला आपको ये भी ध्यान रख रहा हूँ, मतलब प्रॉपर्टी है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है
इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 1 लिख देंगे, क्योंकि 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे एक चीज़ आएगा कि इसको आप मतलब सेपरेटली भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन 1 है, 1 के नीचे कॉस ए एक बार लिख दोगे आप, कॉस ए इंटू 1 अपॉन में साइन ए लिख दोगे, साइन है, और इसको ये साइन अब इसको ये ऊपर से नीचे कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का साइन इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये दोनों मतलब ये कॉस ए साइन ए को आप साइन ए इंटू कॉस ए भी लिख सकते हो, बात इक्वल है, सेम है, ठीक है। तो 1 बाई कॉस ए, देखिए इसका मतलब होता है 1 बाई कॉस ए का मतलब होता है कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 1 बाई साइन ए यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए के, चलिए इसके देखिए 1 बाई सेक इंटू 1 बाई कॉस ए इंटू होता है सेक ए इंटू 1 बाई साइन ए इज इक्वल टू होता है कॉस ए के प्लस 1, ठीक है। यहाँ से हमने ये प्रूफ किया कि 1 बाई कॉस इज इक्वल टू सेक और 1 बाई साइन इज इक्वल टू कोसेक होता है, अब प्लस इसको इससे डिवाइड करोगे तो इज इक्वल टू वैल्यू जो आएगी 1 आएगी। तो ये तो हमारा हुआ लेफ्ट हैंड साइड का, लेकिन अब हमको ये सॉल्व करना है कि राइट हैंड साइड भी क्या यही आंसर आता है, सेक इंटू कोसेक प्लस 1। तो आइए हम देखते हैं, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि वही आता है कि नहीं आता है। देखिए राइट हैंड साइड में हमारे जो दिया हुआ है, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है बच्चों, मैं मैनेज करता हूँ, ठीक है। मैं इतने में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ओके। ठीक है 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए, मैं ये राइट हैंड साइड की बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था आपको टेन ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है। और प्लस कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर होता है कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। जब कुछ नहीं होता इसके नीचे हम लोग 1 मान लेंगे। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। 1 को अब इसको करेंगे तो आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस इंटू साइन ए आ जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए आ जाएगा, ठीक है। प्लस हो जाएगा कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, आपको समझ में आ रहा है ना, हाँ ठीक है। ये कॉस को कॉस से कटाएंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, साइन से साइन गया तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। जब कॉस की कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये रिजल्ट पाते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे फिर से सेम 1 आ जाएगा। अब प्लस क्या बच गया, कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अपॉन में क्या, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब मैं जैसे यहाँ पे चीज़ें आई थी सेम चीज़ें यहाँ पे आ गई, 1 बाई कॉस ए, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस ए इंटू 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए, यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, और यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस ए इंटू साइन ए। समझ में आ रहा है। तो 1 बाई कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक ए इंटू 1 बाई साइन ए इज इक्वल टू होता है कॉस ए के, प्लस कॉस ए इंटू साइन ए को कॉस ए इंटू साइन ए से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। देख लीजिए हेंस प्रूफ कि सेक ए इंटू कॉस ए प्लस 1, सेक ए इंटू कॉस ए प्लस 1। तो इससे हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। मैंने पूरे स्टेप से एक एक चीज़ आपको खोल करके बताई है, आपको मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ बताई है कैसे कैसे यूज़ करना है, और यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो देखा आपने, मैंने ये 3 के 3 क्वेश्चन हमने जो हमारे पास थे 10th क्लास के, ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो देखा आपने, मैंने